हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक एंड वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन मेनिया। तो आज हम लोग करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक क्वेश्चंस पार्ट 2। ठीक है, तो जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो में जाके पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। काफ़ी अच्छे अरिथमेटिक क्वेश्चंस हैं जो कि एकदम बेसिक से समझाए गए हैं। तो ठीक है, इसमें भी जो 5 क्वेश्चन मैं लाया हूँ ये भी तो एकदम बेसिक से समझाऊंगा। जो कि जो क्वेश्चन मैं हमेशा लाऊंगा जो वो हमेशा किसी ना किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम से ही होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आवाज सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, तो दिया जो हिंदी में जिन्हें जानना है वो मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम मत समझिएगा। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज 3 पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल अ सिस्टम इन 6, 12 and 18 hours respectively. If pipe A is kept open all the time, pipe B and C is open alternatively for an hour, then find how many hours the tank will be filled. दिया गया कि कोई तीन जो पाइप हैं, ठीक है, कोई तीन हमारे पास जो पाइप हैं वो क्या करते हैं 6, 12 और 18 घंटे में किसी उस मतलब बर्तन को भरते हैं। तो ठीक है, और क्या दिया, इफ़ पाइप ए इज कैप्ट ओपन ऑल द टाइम, ए हमेशा ये हमारा है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। ठीक है, तो ये है, बी है, सी है। तो इनका अगर हमको तो जो ए और बी, ए हमेशा खुला रहता है, सी बी और सी अल्टरनेटिवली चलते हैं। ये खुलेगा तो ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये नहीं चलेगा तो ये चलेगा, ए हमेशा से चलेगा। ठीक है, ये है इसकी कंडीशन इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन से हमें क्या होना है, एल का एलसीएम लेना है। ठीक है, इनका इसका एलसीएम आएगा 36। अब जिसको एलसीएम लेना नहीं आता उससे क्या करना है कि सबसे इन तीनों में से जो नंबर सबसे बड़ा नंबर, ये नंबर सबसे बड़ा है, इसको इसका टेबल पढ़ना है तब तक जो ऐसा नंबर आए जो इन दोनों में आता हो। 18 टू द 36, तो 36 इसमें भी आता है, 36 6 में भी आता है, तो 36 ही हमारा हो गया एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम लेना तो चलिए, और किसी भी इस तरह इस टेक्निक से किसी भी तरह का बड़े नंबर का एलसीएम फटाफट विद इन सेकेंड्स में निकाल सकते हैं हम लोग। तो ठीक है, तो 36 हमारा हो गया टोटल वर्क। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन ओरली हो सकता है बट बेसिक से समझाना है तो ठीक है। तो जो हमारा टोटल वर्क हो गया वो कितना हो गया, हमारा हो गया 36। क्या दिया है, इफ़ ए इज केप्ट ओपन ऑल द टाइम एंड पाइप बी एंड सी इज ओपन अल्टरनेटिवली। ठीक है, तो पहले आवर में क्या होगा, पहले आवर में ए हमारा ये है, बी यहाँ है, सी यहाँ है। ए हमारा तो चलेगा ही, तो ए की एफिशिएंसी जो होगी वो क्या होगी 6, इस वाले एफिशिएंसी की अपनी कितनी होगी 3 और इसकी होगी 2। तो इस एफिशिएंसी से ये लोग भरेंगे। तो पहले घंटे में क्या होगा, ए और बी खुलेंगे, पहले घंटे में ए और बी चलेंगे, तो 6 और 3 कितना, 9 यूनिट पानी भर जाएगा। तो टोटल वर्क हमारा है 36 यूनिट्स। फिर अगले घंटे में क्या होगा, ए और सी चलेंगे, बी बंद हो जाएगा, तो 6 और 2 तो 8 यूनिट पानी भर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 2 घंटे में 17 यूनिट्स पानी नहीं भर जाएगा, इसको ऐड कर लो। ठीक है, तो 2 घंटे में हमें 17 यूनिट पानी भर गया और हमें भरना कितना है, 36 यूनिट भरना है, तो इसको डबल कर दिया। तो 4 आवर्स इक्वल टू, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 34 यूनिट्स हो गया, मतलब कि 4 घंटे में हमारा 34 यूनिट पानी भर जाएगा। अब हमें इसमें से देखिए भरना कितना है 36 और 34 भर चुके हैं। अगर हम ज़्यादा करेंगे तो ये ज़्यादा भर जाएगा, तो इसलिए क्या हमें अब हमें बचा कितना है कि -2। तो 36 में से 34 के 2 यूनिट पानी बचा है, और ए भी भर दिया, ए सी भर गया। ए पहले ए और बी की बारी आई, फिर ए और सी की बारी आई, अब फिर से ए और बी की बारी आएगी। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 9, तो 2 यूनिट बचा है और एफिशिएंसी कितनी है 9। तो बस, तो पहले हमारा 4 था वो नीचे आ गया, 4 + 2/9 करेंगे तो आंसर इज 4/2/9। सो ऑप्शन नंबर ए इज द अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इतने टाइम में, इतने घंटे में हमारा पूरा जो टैंक है वो भर जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पाइप एंड सिस्टम, नहीं ओके सॉरी, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन वाज फ्रॉम पाइप एंड सिस्टम, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्टनरशिप टॉपिक। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया, ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 4:8:9 रिस्पेक्टिवली। मतलब 4 और 8 9 के रेशियो में ए और बी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, इनकी कैपिटल है ये। ठीक है, एक साल बाद क्या हुआ है, ए ने 50% अपना जो इन्वेस्ट किया था वो निकाल लिया, और बी ने क्या किया उसी एक साल के बाद 30% और बढ़ा दिया, और एट द एंड ऑफ 2 साल के बाद उन्हें इतना 1,59,000 का प्रॉफिट हुआ। तो बी का हमें प्रॉफिट निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में फटाफट क्या करते हैं, ठीक है, ए का ये था, बी का ये है और सी का ये है। तो एक साल तक तो इनने मतलब 12 महीने तक तो क्या ही, 12 हमेशा कॉमन आएगा, तो 12 चलो, तो 12 से हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि 12 हमेशा कॉमन आएगा। तो एक साल की ये हो गई, प्लस अगले साल उन्होंने क्या किया 50%, ए ने 50% बढ़ा दिया, तो इसका 4 का 50% कितना होगा 2, तो 4
मतलब निकाल लिया, सॉरी 50% निकाल लिया, तो 2 यूनिट, तो 2 रुपये बचे रहने दिए। उसी तरह प्लस 8 था, बी ने क्या, बी ए था ये, बी था ये, सी था ये, तो बी ने क्या किया 30% बढ़ा दिया। तो 8 का 30% कितना होता है, 2.4, 2.4 होता है, ये हो गया, बढ़ा दिया। और सी ने तो कुछ किया ही नहीं, तो सी का 1 साल का भी, अगले साल भी, तो टोटल कितना इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 6, 6 और 2 4 2 6, इसका हो गया 18, ठीक है। और 2.4 मतलब था ही, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 10.4 हो जाएगा ना, सॉरी, क्योंकि पिछले वाला भी तो 8 तो जमा रहेगा ही अगले साल भी, ठीक है। 8 तो, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है। ये था कि 8 ने मतलब बी वाले ने अपना क्या किया था, 30% बढ़ा दिया था, तो 8 तो पहले का था ही, और 2.4 बढ़ गया, तो प्लस कितना हो जाएगा 10.4, तो ये कितना आ जाएगा 18.4, ठीक है। ए बी और सी का ये हमारा नया रेशियो आ गया, ठीक है। ये जो अब हमारा ए और बी और सी का क्या हो गया, ये हमारा नया रेशियो आ गया, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, टोटल की फाइंड, इतना प्रॉफिट, तो इसका हमारा टोटल देखना है, इसका 18 दूनी 36 और 6 42 और 42.4, तो इसका टोटल है 42.4, और दिया कितना है प्रॉफिट का 159000, और इसको डिवाइड करते हैं टोटल प्रॉफिट से, और जो निकालना किसका है, बी का निकालना है, तो बी का 18.4, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 4 से काट लो, 4 4 16 और 4 6 24, 4 1 4 0, 4 6 24, 2 से काट लो, 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6, तो 53, ये लगभग 3 टाइम्स है, तो 3000, तो 23 इंटू ये करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 69, तो 69,000 इज अवर राइट आंसर। आई होप काफ़ी इजी क्वेश्चन था, विद इन सेकेंड्स में होने वाला था, तो 69,000 ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज फ्रॉम सी आई एंड एस आई, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई, मतलब जो सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, ठीक है, ऑन अ सर्टेन अमाउंट एट 12, जिसका रेट ये है आर, ये दिया है 3 साल के लिए दिया हुआ है, और उनका इनका डिफरेंस ये दिया है, तो उनका सम पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, और हमेशा मतलब इसी टाइप में पूछे आते हैं, कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। मेन चीज़ उसमें होती है ये कि कितने टाइम के लिए दिया है। तो इस जो भी 3 साल के लिए पूछा जाए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी आई माइनस एस आई, ठीक है, इक्वल टू, मतलब जो भी डिफरेंस है, ठीक है, ये भी कोई भी बड़ा हो सकता है, तो डिफरेंस, ये हो गया डिफरेंस का साइन, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया डिफरेंस का साइन, और क्या होता है पी इंटू आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। फटाफट वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। सी आई एस आई का डिफरेंस कितना है, 2246.4, इक्वल टू प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट कितना है 12, तो 12 इंटू 12, और आर की वैल्यू यहाँ पे हम 12 रख देंगे, तो 300 प्लस आर कितना हो जाएगा 312, और अपॉन 100, 1 2 3 4, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला आई हो सबने लिख लिया होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला इसको रफ कर देते हैं, हाँ। तो इसको फटाफट अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए, तो देखो सॉल्व कैसे करना है, विद इन सेकेंड्स, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको बस एक बार ऐसे लिख लो, 1 2 3 4 5 6 अपॉन 12 इंटू 312 टू पी, ये पी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो अब बस फटाफट काट लेते हैं, 4 से काट लो, 4 3 12, ऐसे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 2 8, 4 5 20, 0 0 0, ठीक है। कितना आ जाएगा 25,000, और कितना है 4 2 8 और 4 5 20, 0 0 0 0, ठीक है। फिर से 4 से काट लो, 4 3 12, इसको कितना करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6250, ठीक है। 4 4 3 24, 4 2 8, 4 5 6 2 50, अब 3 3 9, और पॉइंट हटा दिया, तो एक जीरो हट ही गया था यहाँ पे, तो हाँ ये वाला जीरो कट ही गया था, तो सिंपल इतना आ गया। अब ठीक है, अब कितना करना है 9 से, तो 9 2 18, ठीक है, कितना था 9 2 18, 4 9 4 36, ठीक है 36, और कितना बचा 8, 9 9 81, और 9 6 54, तो कितना आ गया 2496 इंटू 6250 अपॉन 312,
ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखो इसका लगभग 4 गुना लग रहा है, तो क्योंकि 3 8 24 और 12 8 96, तो लगभग ये सीधा सीधा 8 गुना है। तो 6250 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50,000। तो 50,000 इज अवर राइट आंसर। तो 50,000 ऑप्शन नंबर में तो है नहीं, तो ऑप्शन ई इज अवर राइट आंसर। आई होप ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी फटाफट। एक बार खुद से ट्राई करिएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। तो इस टाइप के काफ़ी सबसे इजी टॉपिक मुझे लगता है कि कोई होता है तो वो होता है प्रोबेबिलिटी। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक को छोड़ के आते हैं, बट सबसे इजी टॉपिक यही है। क्या दिया है, एक बॉक्स है, कोई एक बॉक्स है ऐसे करके, ठीक है, उसमें कोई एक बॉक्स है, उसमें क्या है, 5 रेड हैं, 3 वाइट हैं एंड 7 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, इफ़ 2 बॉल्स आर ड्रॉन आउट रैंडमली, 2 बॉल निकाली गई, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर आइदर रेड। तो 2 बॉल निकाली गई जो कि रैंडमली, तो दोनों बॉल रेड हैं या फिर दोनों बॉल ब्लैक हैं। तो जो कि हमने स्कूल में जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो एन ई अपॉन एन एस, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस, मतलब ये हमने स्कूल में पढ़ा था। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं, और पॉसिबल आउटकम, ठीक है, मतलब कितना पॉसिबल अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है पॉसिबल आउटकम्स का फॉर्मूला। तो चलिए बस हमें फटाफट देख लेते हैं। तो हमें टोटल आउटकम कितना है, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना, 7 3 10 5 15, तो 15 बॉल्स हो गई। तो हमें कितना, 15 में से 2 चलनी है, तो 15 15C2 हो जाएगा टोटल। अब जिसको सी के बारे में नहीं पता उसके बारे में अभी बता देंगे, क्योंकि जिसने नहीं पढ़ा होगा, वैसे तो 12th में जिसने मैथ्स ली होगी उसको पता ही होगा, बट जिसने नहीं ली होगी उसको कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। 15 में से किसी 2 को सिलेक्ट करने का जो तरीका होता है वो होता है 15C2। अब सी को कैसे एक्सपेंड करते हैं वो भी हम बताते हैं। ठीक है, अब पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर आइदर रेड। तो रेड कितनी है, 5 है, तो 5 में से 2 को सिलेक्ट करने का तरीका कितना हो गया, 5C2। और लगा है, और का मतलब होता है प्लस, एंड होता तो एंड की जगह हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ब्लैक बॉल्स, तो ब्लैक बॉल्स कितनी है, 7, तो 7C2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बट जिसे सी के बारे में नहीं पता, ठीक है, वो इसको कैसे एक्सपेंड करेगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। वैसे तो सी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कोई नंबर है NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, फिर फैक्टोरियल n माइनस r, ये होता है फॉर्मूला। जिसको फॉर्मूले से करना है वो फॉर्मूले से करे, बट जिसे नहीं आता वो उसको कैसे एक्सपेंड करेगा। क्या लिखा है, 5 और नीचे 2 है, तो 5 को 2 बार ऑपरेट कर दो, 5 × 4, ये हो गया, ऐसे लिख लो। फिर प्लस 7 और 2 लिखा है, तो 7 को 2 बार एक्सपेंड कर दो, 7 इंटू मतलब एक पुराने वाले नंबर से, इससे पहले वाले नंबर से 7 × 6 अपॉन 15 को 2 बार लिखा है, तो 15 × 14। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 20 एंड 7 6 42, तो टोटल हो जाएगा 62 अपॉन, और इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, इसको सॉल्व कर लो, 2 7 14, 2 3 6, 2 1 2, तो आंसर, तो अपना आंसर क्या होगा, 31 अपॉन 15 7 105। तो अपना आंसर क्या होगा 31 अपॉन 105। सो ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। तो मेन चीज़ इसमें थी कि कैसे सिलेक्ट करते हैं और कैसे इसको एक्सपेंड करते हैं। जैसे एक्सपेंड कर दिया वो मैंने बता दिया, और जिसे फॉर्मूले से करना है इस वाले, वो फॉर्मूले से कर लीजिए, और जिसे एक्सपेंड करना है जैसे विद इन सेकेंड्स, तो वो जैसे मैंने बताया उसको ऐसे एक्स करिएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम एजेस, चैप्टर नंबर एजेस, जो कि रेशियो के अंदर आता है। ठीक है, एजेस। तो देख लेते हैं क्या दिया है, कोई दूसरा पेन यूज़ करते हैं। चलिए, ठीक है, दिया गया द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ फैमिली इज, वैसे तो ओरल हो जाएगा, कोई फैमिली है उसमें 118 साल, मतलब उनके 4 लोग हैं, ठीक है, A + B + C + D, उनकी प्रेजेंट एज का सम, मतलब उनकी जितनी भी ए की कुछ रही होगी, बी की कुछ रही होगी, सी की कुछ रही होगी, उनकी प्रेजेंट एज का जो सम है वो 118 साल है। ठीक, 2 साल पहले, 2 ईयर्स अगो, द एजेस ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ ए बी सी डी वर इन द रेशियो 4:5:6:7, मतलब 2 साल पहले तो इनकी एज का रेशियो था, कोई क्या था, 4:5:6:7। ठीक है, अब देखो आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स वुड ए बी, और क्वेश्चन को चलो बाद में देखेंगे, इस टाइप क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं। देखो इस टाइप मेन जो कॉन्सेप्ट है इस टाइप के क्वेश्चन में, जो सबसे जो मेन जो पॉइंट होता है वो बस एक ही होता है, जो कि ये है। ठीक है, 2 साल पहले की बात करिए, तो 2 साल पहले बस क्या होगा, इस 2 साल पहले ए की भी 2 साल, मतलब कहीं लिखा है ए आज, मतलब कोई है वो ए 4 साल का है, ठीक है, बी 6 साल का है, तो 2 साल बाद क्या होगा,
2 साल बाद इनकी आज इनकी इनका जो सम है वो 10 साल है, तो 2 साल बाद क्या होगा, इनका सम कितने से बढ़ेगा, 2 साल बाद इनका सम, 2 साल बाद को एक कितने 2 साल बाद एक कितने साल का हो जाएगा, 6 साल का, और 6 कितने साल का हो जाएगा, 8, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 14। तो लोग यही गलती करते हैं कि 2 साल बाद अगर करते हैं तो इसमें 2 ऐड कर देते हैं तो 12, लेकिन नहीं, क्योंकि दोनों की एज बढ़ रही है ना, तो बस इसमें यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि दोनों की एज मतलब सबकी इंडिविजुअल एज बढ़ती है, सबकी कंबाइंड एज नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो बस यही बोला है, ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं। तो 2 साल पहले क्या होगा, इसकी भी 2 साल बढ़ी, इसकी भी 2 साल बढ़ी, इसकी भी 2 साल बढ़ी, तो 2 साल पहले इन सबका जो सम होगा वो कितना होगा, 8 साल कम कर देंगे, 110 होगा। और हमें रेशियो कितना दिया है, रेशियो उसी का रेशियो दिया है, तो रेशियो का टोटल कितना होता है, 6 4 10 5 15 और 7 22, तो 22 यूनिट्स। तो बस ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, तो 22 यूनिट्स जो होंगे वो बराबर होंगे 110 साल के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 5 ईयर्स के। तो बस अब रेशियो से इसमें 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 एंड 7 5 ज़ा 35। ये ए बी सी डी और इनका नया रेशियो आ गया। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स वुड बी ए बी ओल्ड एज अ प्रेजेंट एज ऑफ डी, मतलब ए की जो एज है और डी की जो मतलब ए जो है कितने साल बाद डी की जितनी आज जो जितनी एज है उतने साल का हो जाएगा। तो एक आज ए की जो एज है वो 20 साल है और डी की एज है 35 साल, तो कितने साल बाद जो ए है वो 35 साल का हो जाएगा, मतलब ऑब्वियसली बात है 15 साल के बाद ही तो ए 35 साल का हो जाएगा। तो बस यही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अवर राइट आंसर। बस यही कॉन्सेप्ट था कि कितने साल बाद हो जाएगा, तो आज अगर ए 20 साल का है तो और डी 35 साल का है तो कितने साल बाद ए 35 साल का हो जाएगा, तो प्लस 15 ही तो करेंगे, तो प्लस 15 इज़ अवर 15 इज़ अवर राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन, वैसे तो हम लोग इस क्वेश्चन को ओरली भी कर सकते थे, फटाफट चलिए देख लेते हैं एक बार फटाफट की ओरली कैसे करते हैं। कैसे करते, कोई है आज उसकी एज 4 लोग हैं, उनकी एज सॉरी 118 है, 2 साल पहले की बात क्या है, 2 साल पहले 4 लोग हैं तो 8 साल कम बड़ी होगी, तो 8 साल कम कर दो, तो उनकी एज का सम 8 साल पहले 110 रहा होगा। रेशियो का सम कितना है, रेशियो का सम है 22, ठीक है, तो 22 यूनिट बराबर 110, तो एक यूनिट बराबर 5, तो फटाफट इसको मल्टीप्लाई कर दो, बस 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30 एंड 7 5 35। ए बी सी डी का निकल आया, फटाफट ए ही है सी का, ये कंपेयर कर लिया, कितने साल बाद ए जो है वो कितने साल बाद डी के बराबर हो गया, तो प्लस 15 का तो डिफरेंस है, तो 15 साल बाद हमारा ए जो है वो डी के बराबर हो जाएगा, तो ए इज अवर राइट आंसर। तो काफी विद इन 10 सेकंड्स का ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इस टाइप के क्वेश्चन मैं धीरे धीरे लाता रहूँगा और हम लोग लेवल भी धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, और जो सारे जो क्वेश्चन होंगे वो जितने भी क्वेश्चन वो किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही होंगे, ठीक है, भले ही आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।